बात जो अच्छी है वो ये कि महंगाई की भी टेंशन फिलहाल नहीं है, लेकिन इधर अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। मस्क और ट्रंप में तलवारें खिंच गई हैं, एक नया टेंशन शुरू हो गया है, तो इसका हमारे बाजारों पर क्या असर हो सकता है? इधर ग्रोथ रिकवरी में रेट कट कितना मददगार होगा? क्या अभी भी कोई रिस्क बाकी है? बात ऐसी हुई होगी कि देखिए जरूर इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी है हम्म, और डोमेस्टिकली चीज ऐसी है कि फिजिकल तौर पे गवर्नमेंट ने बजट में ही 1 लाख करोड़ का अर्बन मिडिल क्लास को पैसा हाथ में दे दिया। राइट, वो एक बात तय हो गया था। इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी है तो क्या असर इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर होगा, बीटीए की कैसी होगी, एक अनसर्टेनिटी का माहौल। दूसरी चीज, तीसरी बात यह है कि अब तक उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, बट उनके मन में था कि साल में 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करना है। तो 3 दिन में चर्चा ये होगी क्या हम अभी 25 और बाद में 25 करें, या अब ये एक शॉक एंड ऑल जिसे बताया गया कि अभी हम फ्रंट लोड कर दें। और इसका कारण ये था क्योंकि अनिश्चितता, अगर आप आरबीआई के गवर्नर की स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इतनी अनिश्चितता है ओवरऑल माहौल में, तो आरबीआई की तरफ से एक निश्चिंतता प्रोवाइड करना, हम्म, तो वो एक बात थी। वन सेकंड है कि हर बार सोच होती है कि ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन, और आरबीआई गवर्नर ने साफ कह दिया कि अभी तक जो 50 बेसिस पॉइंट हुआ उसका 27 बेसिस पॉइंट डिपॉजिट में ट्रांसमिट हुआ है, मगर एग्जिस्टिंग लोन पे 17 और नए लोन पे खाली 6 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन। पर वो भी मान रहे थे कि वो जल्द हुआ है, कि नॉर्मली 6 to 9 मंथ लगता है। तो उनकी सोच ये थी कि अब रेट कट तो करना है, ट्रांसमिशन को सपोर्ट करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट फ्रंट लोड करो, सेकंड बैंक को कोई एक्सक्यूज ना दे कि वो ट्रांसमिट ना करे। अभी उन्होंने जो 2.5 लाख करोड़ का शेयर कट से लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है बैंक्स को, उससे उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स में 6 बेसिस पॉइंट्स ऑन एन एवरेज सेविंग्स मिल रही है। तो नेचुरली अब किसी भी बैंक के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम अब जिम्मेदारी हमारी तरफ से सिस्टम को सौंपते। सिस्टम माने कौन, एक होता है बैंक और एनबीएफसी लेंडिंग, और दूसरा होता है कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर को अब इस महीने से उनको उम्मीद महसूस होगी कि मेरी टैक्स में बचत हुई है, मगर खर्चा करने की मन लगनी चाहिए ना। तो अब ये रेट कट भी अगर ईएमआई की ड्रॉप में से आएगा, तो फिर कंज्यूमर के हाथ में है कि वो पैसे का क्या करे। तो अल्टीमेटली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरफ बैंक, एनबीएफसी और इंडियन रिटेल मिडिल क्लास की, जाके खर्चा करने की। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हमारी तरफ से ये निश्चिंतता को हटा दें, तो अब इकोनॉमी और मार्केट के फोर्सेस पॉइंट फिंगर्स हमसे नहीं करें हैं और अपनी आप मेहनत करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी चेंज इन स्टांस। क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर ये 50 बेसिस पॉइंट्स अनाउंस होता और अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू होता, तो मार्केट इसको अच्छी नहीं लेती। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सब लोग फिर डाउट करने लगेंगे कि क्या दाल में कुछ काला है, इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन आरबीआई को दिख रही है जो हम्म, हमें पता है। इसलिए उन्होंने स्टांस चेंज जो किया, उससे साफ क्लैरिटी दिलवा दिया मार्केट को कि ऐसी कोई निश्चितता हमारे मन में नहीं है कि कोई ग्रोथ में कमी, मगर हम कह रहे हैं कि इसके बाद हमारे पास कोई तोप नहीं है। हमारी एप्लीकेशन हमने सब खर्चा कर दिया, अब आपके हाथ में है। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको 10 पॉइंट आउट 10 दे दूंगा। और अनुज जी की बात से कहूंगा कि ये हिस्टोरिक पॉलिसी है, किसी आरबीआई गवर्नर ने ऐसा बोल्ड एक स्टेप, यानी समझिए कि एमएस धोनी को पावर प्ले में उतार दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल। भारतीय बाजारों में पिछले 15 से 20 सेशन में एक कंसोलिडेशन का मूड माहौल था, वो टूटता हुआ नजर आया है। आपको भी पता है कि जिस प्रकार की खबरें भारतीय बाज़ारों में हैं, पिछले 1 से 1.5 महीने में अच्छी खासी रैली भी आपको निचले स्तरों से देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद से ही बाज़ार एक कंसोलिडेशन के मूड में है, एक रेंज में है। 24,400 से 25,000 ये रेंज बाज़ार के लिए कामकाज करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये रेंज ही बाज़ार के लिए काफ़ी बड़ा मौका था, और बाज़ार को एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था एक बड़ी रैली के लिए, वो मिलता हुआ नज़र आया है। इतिहास रचता हुआ नज़र आया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गवर्नर इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है खेलता हुआ नज़र आए। आपको ही पता है कि ये स्थिति कल इस प्रकार की थी कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी को ओपनिंग में ही ओपनिंग कराई जाए। तो इस प्रकार की खबरें आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और ये ट्रिगर पॉइंट ही भारतीय बाज़ारों को ऑल टाइम हाई पे लेकर जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में अभी है, वो भारतीय बाज़ार अभी इस मोड में है कि यहाँ से चौके छक्के ही लगेंगे।
अब टेस्ट मैच नहीं चलेगा, क्योंकि इतने दिनों से टेस्ट मैच ही भारतीय बाज़ार खेलता हुआ नज़र आ रहा था। अब ख़ास बात यह है कि भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छे मौके हैं। भारतीय बाज़ार रणनीतिक फ्रंट पर काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। जीडीपी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से है। महंगाई की दर ने आपको मैंने दिखाई कि जो है लोअर स्तरों पर आती हुई नज़र आ रही है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को एक नया ट्रिगर पॉइंट देकर जाएगी, क्योंकि भारतीय बाज़ार ही ऐसा बाज़ार है जो आने वाले दिनों में ज़बरदस्त ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। और इकोनॉमी फ्रंट पर भी काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज भारतीय बाज़ार कर रहा है। बात रही एफआईआईज़ की, तो अब धीरे धीरे यदि एफआईआईज़ की बाइंग भी आना चालू होती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम मौका होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में ऐसी रैली देखने को नहीं मिली है। और यदि ऐसी ही रैली देखने को मिलेगी तो एफआईआईज़ काफ़ी बड़ा रोल निभा सकते हैं भारतीय बाज़ारों में। भारतीय बाज़ारों की तरफ से एफआईआईज़ की इतनी ज़बरदस्त सेलिंग की वजह से ही भारतीय बाज़ार इतनी दिनों से बुरी तरह से पछाड़ खाते हुए नज़र आए थे। लेकिन डीआईआईज़ का कमाल है कि वो भारतीय बाज़ारों को गिरने नहीं दे रहे थे, रिकॉर्ड कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एफआईआईज़ से भी ज़्यादा डीआईआईज़ माल खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ये सभी चीज़ें पॉजिटिव खबर जो है के रूप में उभरती हुई नज़र आ रही हैं। और भारतीय बाज़ार आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज करते हुए भी नज़र आएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी कल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी दिखाती हुई नज़र आई। एफआईआईज़ ने 1000 करोड़ की बाइंग की, डीआईआईज़ ने 9000 करोड़ की बाइंग की। एफआईआईज़ स्टॉक फ्यूचर में भी माल खरीदते हुए नज़र आए, एफआईआईज़ इंडेक्स फ्यूचर में भी माल खरीदते हुए नज़र आए। तो सभी फ्रंट पर एफआईआईज़ की भी खरीदारी अब धीरे धीरे आना चालू हो गई है। और इसी प्रकार से यदि टोटल बिकवाली का 20 से 25% खरीदारी भी एफआईआईज़ आगे आने वाले दिनों में करते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए नया खेल स्थापित होगा, नई तेज़ी स्थापित होगी। तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें जरूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।